Hi guys, how are you all? Okay, so today we will finally start with the first class of your 12th, that is for the English subject. आज मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कस करूँगी बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी क्वेश्चंस, मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग मैम ये जो सिलेबस है जो चेंज हुआ है इसमें स्ट्रक्चर क्या आने वाला है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। एंड पेपर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि मैंने देखा है 12th के एग्ज़ाम्स में स्पेशली इन लैंग्वेज सब्जेक्ट जिसको हम बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, हम एट द एंड देखते हैं पेपर पैटर्न क्या है और उसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन हाउ टू स्टडी। तो हमारा डे वन से पेपर पैटर्न पे ज़्यादा फोकस रहेगा बिकॉज आफ्टर ऑल यू हैव टू गेट गुड मार्क्स फॉर योर बोर्ड्स, राइट? ओके, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देर आर फ्यू क्वेश्चंस ऑफ स्टूडेंट्स जिसको मैं आंसर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम फ्री क्लास है और मैम इज दिस फ्री क्लास, दिस इज़ गोइंग टू एंड इफ़ द लॉकडाउन एंड्स, या ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मिशन एंड विजन ऑफ आवर क्लास। हमारा मिशन और विजन एक ही है एंड दैट इज़ सोशल कॉज। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे हैं मैम अगर ये फ्री है तो इसमें कुछ डिग्रेड होने वाला है या कुछ यू आर गोइंग टू स्किप सम टॉपिक्स या ऐसा कुछ है। प्लीज़ अंडरस्टैंड इट इज़ आवर प्रॉमिस एंड डिसीजन टू सर्व यू क्वालिटी ऑफ स्टडीज़। तो आपका जब तक 100% सिलेबस ख़त्म नहीं होगा तब तक वी आर नॉट गोइंग टू एंड दिस क्लासेस। ये क्लासेस तब तक चलेगी जब तक आपका इवन नॉट ओनली सिलेबस गाइज, आपका जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हमारी एक मेंटेलिटी होती है, what is our mentality, that if something is given free of cost it is not worth it, right? But why do you think that? After 6 to 7 years of experience in teaching, after giving a different platform to professional studies, and even जो मेरे से सीनियर फैकल्टीज हैं उनका कई ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लाइक आशीष सर। तो आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क we are not here to make a strategy, we are not here to make an announcement for publicity or something. We are here with only sole purpose, with whole objective of giving students a professional learning, a quality of life, a quality of education. And that is why we are here with this. The lockdown, many parents, many students are suffering with financial crisis। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके मैसेजेस भी आते हैं जो फीस भी नहीं भर पाते ट्यूशन्स की। जो हमारी अपकमिंग क्लासेस थी या हमारी जो ऑनगोइंग क्लासेस थी उसमें भी देयर वर मेनी पेरेंट्स हु आर टेलिंग कि दे कैन नॉट पे द पेंडिंग फीस। एंड यही से फिर हमने एक डिसीजन लिया कि वाई नॉट टू गिव द बेस्ट बेस फॉर द मच needed base year. And yes, I'm talking about your class, that is standard 12th, because 12th जो होता है ये आपका लास्ट बेस ईयर होता है, बिकॉज इसके बाद आप कोई ना कोई प्रोफेशन में एंटर करते हैं। तो ये जो बेस ईयर है, ये जो आपको एक फाउंडेशन बनाना है, ये आगे जाके आपको सी ए में आप जो भी कोर्स लेते हैं आफ्टर कॉमर्स वो आपको उसमें काम आएगा। एंड हमको भी यही चाहिए कि आफ्टर you are having a good base in 12th, you are having a good foundation in 12th standard, आपके बेस क्लियर है, आपके सब्जेक्ट्स के इंट्रोडक्शन एंड सब्जेक्ट्स का मोटिव क्लियर है, इसके बाद आप बहुत अच्छे से प्रोफेशन में एंटर कर पाओगे। बस हमारा मोटिव यही है। एंड डोंट वरी, लॉकडाउन ख़त्म हो नहीं हो, दैट इज़ नॉट एनी क्राइटेरिया फॉर दी एंडिंग दी क्लासेस। हमारा क्लासेस तब तक चलेगा जब तक आपका 100% सिलेबस ख़त्म नहीं होता। सेकेंड थिंग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप में मैसेजेस कर रहे हैं। देर आर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। एक है हु आर टेकिंग दिस सीरियसली एंड हु आर स्टडिंग, who are seriously asking us doubts regularly and they are regularly attending our classes. Second type of students are the ones who are not so serious, उसमें आपकी गलती नहीं है। We are here
टू मेक योर फोकस क्लियर, एंड इसीलिए आज मैं आपको ये सब पॉइंट सबसे पहले क्लियर कर रही हूँ. द अदर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आप एक स्टेप लेंगे तो हम दो लेंगे. If you take a step, we are going to take two. But for that, you need to be serious and you need to give your dedication and time. I know ये सब जो आप messages कर रहे हैं, ये सब जो आप you are getting frustrated because of the lockdown period maybe, या फिर आप serious नहीं रह पा रहे because हमको आदत है बचपन से क्लासरूम की, हमको आदत है कि हमको एक पर्टिकुलर क्लास में ही पढ़ना है, या हमको पर्टिकुलर वी नीड दैट बैकग्राउंड और समथिंग. बट जो चीज़ आज से 10 साल बाद होने वाली है वो हम आज से क्यों नहीं शुरू कर सकते. you never know what is going to happen. If this is the current situation, आगे क्या होगा you don't know. So please understand, take seriously the classes. Whatever we are serving you is just for a good quality, is just for the purpose of a social cause. There is no motive, there is no profit motive involved in us. We are all professionals, we are teaching since many years somebody, and even my senior faculties are teaching since decades, so they can easily set up a business in this period, they can easily sell their lectures, but we are not opting for that. So don't worry students. क्या होता है ना, ऐसा बोला जाता है कि अपॉर्चुनिटी आपके डोर में नहीं आती है, आपको अपॉर्चुनिटी के पास जाना होता है, एंड इफ डजंट कम टू यू, यू हैव टू ओपन द डोर. बट व्हाट द प्रॉब्लम some of you are facing is you are not identifying the opportunity. अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है तो आप उसको क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो. आई डोंट अंडरस्टैंड. Why are you having second thoughts on that? But it's okay. It is always better to clear things, whatever is in your mind. इसीलिए आज मैं आपको पढ़ाना शुरू करने से पहले ये सब चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, ये सब चीज़ें बताना चाहती हूँ कि हमारा जो मोटिव है सिर्फ और सिर्फ हमारा सोशल कॉज है. बिकॉज देयर इज़ many financial crisis. Obviously we are not somebody, a politician, we are not somebody who are going to help people via the monetary terms, or we are not going to help people going to other places. But definitely as a teacher, as a educator, we can always help our students in studies, and that is what we are doing, and that is what we have decided, and that is what we are going to do for this class. So that is, we call this as a golden class. Why? Because the golden opportunity is not offered to everybody. It is just for this. We don't know when we are going to do this, or when we have done this, it's been a long time. So please use this opportunity to the fullest. Second thing, बहुत सारे स्टूडेंट्स की वो क्या करते हैं टाइम पे, स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड में मैंने देखा है, जैसे हमारा सीनियर कॉलेज हो जाता है 11th-12th में, तो 12th में हमको अटेंडेंस ज़रूरी होती है कॉलेजेस में. तो आप क्या करते हो, आप कॉलेज में अटेंडेंस ज़बरदस्ती यू हैव टू गो टू दी कॉलेज, और आपको शायद उतनी क्वालिटी लर्निंग नहीं मिल पाती, या आप अच्छे से अटेंड नहीं कर पाते, आप यहाँ वहाँ पढ़ नहीं पाते, एंड देन यू पे hefty amount, then you pay you pursue for expensive tuition classes, and then you go for learning, और फिर आप टाइम पे you end up just learning what is important. सिर्फ हम एग्ज़ाम के पहले वो पढ़ के जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम अपनी एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश करते हैं. सो वाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि अगर अभी से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको कोई एक्सपेंसिव कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बहुत ज़्यादा मनी इनकर करने की ज़रूरत नहीं है, then what is the problem? So please understand, please use this to the fullest, क्योंकि अभी today is the second day of the class, right? For other lectures today, for introduction, my is the first lecture, but for others there will be the second lecture of their syllabus. तो एक एक करके जब ये syllabus बढ़ते जाएगा ना guys, आपके ऊपर burden बढ़ते जाएगा. So why don't you cope up with the lecture the day it is being held, finish studying and move. And trust me, you're going to feel miracle in your studies. जो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, जो शायद बहुत ज़्यादा क्लास में फोकस नहीं कर पाते थे, आपकी लाइफ में कभी रिवाइंड ऑप्शन नहीं हो सकता, आपकी लाइफ में कभी पॉज ऑप्शन नहीं हो सकता, बट यहाँ है, आपकी पढ़ाई में है. आप क्लासरूम में आप टीचर को नहीं बोल सकते कि वेट, आई वॉन्ट टू रिवाइंड योर learnings, whatever you have done, right?
आप बार बार नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे आपको जितनी बार देखना है आप उतनी बार देख सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं. एंड वी आर नॉट escaping anywhere. Yes, your questions of ma'am, is this only going to be, during the lockdown, or it is only going during the curfew period? No, it's nothing like that. We are here for you 24/7. You just drop a voice note or a message and we are going to reply. Maybe it will take time for us, but keep patience. We're definitely going to reply to your doubts. So this is going to be the process of our learning. Acha, now coming to the topic, that is English का हम जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर किया था, बहुत सारे लोगों की जो मेंटेलिटी है, सबसे पहले तो आप वो डस्टबिन में डाल दो कि मैम इसमें सिर्फ पैसेजेस ही आते हैं, या मैम हमको सिर्फ हमको इंग्लिश में तो इतना ही पता है कि सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन आएगा, सिर्फ पैसेजेस आएंगे और हमको उसको देख के आंसर्स देना है और लिखना है. ये सालों पहले बात हो गई, सालों पहले की बात है. अब ऐसा कुछ नहीं होता है. अभी जो आपका कोर्स है वो बहुत अच्छा बनाया गया है, टोटली डिफरेंट है. हमको नॉवेल्स पढ़ने का शौक है, राइट. हमको न्यूज़पेपर में छोटी स्टोरीज आती है, शॉर्ट स्टोरीज आती है, मॉरल स्टोरीज आती है, हमको उसको पढ़ने का शौक है. छोटे छोटे कॉमिक सेक्शन आते हैं, हमको उसको पढ़ने का शौक होता है. आपका जो इंग्लिश का बुक है ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है इन सब का. दिस इज द होल लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन इन सब चीज़ों का, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. मैं आपको कंटेंट्स बता दूंगी. इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी क्लियरली यहाँ पे कंटेंट्स, मैंने आपसे पीडीएफ की लिंक शेयर किया है मेरे लास्ट वीडियो में. आप उसमें से प्लीज़ पीडीएफ डाउनलोड करिए, एंड जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ कल से, जब हम फर्स्ट पोम शुरू करेंगे, तो आप प्लीज़ वो अपने सामने रखिए. और इवन यू कैन राइट, पोम इज़ वेरी शॉर्ट. ओके, सो आप प्लीज़ उसको अपने सामने रखिए, एंड देन यू लिसन इट. दैट वुड बी मोर interesting and easy for you. Okay, so coming to the index, let me explain you. सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था आपके कोर्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेक्शन 1, 2, 3 and 4. सेक्शन 1 कंसिस्ट ऑफ कोर्स चैप्टर्स. ओके, जो चैप्टर्स है दिस इज टोटली नॉट बेस्ड ऑन द मॉरल स्टोरीज जो पहले होते थे. पूरा लेटेस्ट जनरेशन के हिसाब से, लेटेस्ट कोर्स के हिसाब से आपको दिया गया है. अगर आप प्रीफेस पढ़ो इंग्लिश का, प्लीज़ अगर आज लेक्चर के बाद वेन एवर यू हैव टाइम, जस्ट गो टू द प्रीफेस ऑफ योर इंग्लिश युवक भारती बुक. उसमें आप देखोगे कि प्रीफेस में उन्होंने लिखा है, दे हैव रिटन वेरी ब्यूटीफुल लाइन्स, कि अगर आपको किसी को फीड करना है, सो इफ़ यू गिव देम फिश, you are feeding for a day, but if you teach them fishing, you are feeding them for lifetime. और यही चीज़ हमको करना है, राइट. इंग्लिश जो सब्जेक्ट है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में काम नहीं आने वाला. फ्रॉम डे 1 to the end of your life, I am not saying end of your career or college or school, I am saying till the end of your life आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट काम आने वाला है, जो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कांस्टेंट रहने वाला है. आई एम नॉट सेइंग अदर सब्जेक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी अ टेक्निकल बेस, लेकिन पर्सनल बेस, पर्सनल डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट आप एक ही सब्जेक्ट से बिल्ड कर पाओगे, और वो है इंग्लिश. तो प्लीज़ अपनी मेंटालिटी चेंज करो. जो कोर्स में है हम उस पर फोकस करके अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं ना. क्यों आपको ज़रूरत है अलग से क्लासेस लगाने की, क्यों आपको ज़रूरत है अलग से वीडियोस देखने की. Obviously that is always the value addition, but for the value addition at least put an addition to whatever is in your course right now, and that is very interesting. जैसे मूवीज़ देखने में अच्छा लगता है, जैसे कोई सॉन्ग सुनने में अच्छा लगता है, वैसे ही अगर आप अच्छे से मेरी क्लास में फोकस करेंगे तो आई प्रॉमिस यू, यू विल फाइंड रीडिंग दिस चैप्टर्स, दिस पोम्स, दिस ग्रामर पोर्शन वेरी इंटरेस्टिंग. आपको ड्रामा सेक्शन भी है लास्ट में. ओके, तो जो आपका फर्स्ट आपका इवन देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस, जो लास्ट कोर्स था इंग्लिश का, बहुत ज़्यादा लेंदी था, बहुत ज़्यादा लेंदी था. देयर वर 8 यूनिट्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 to 5 चैप्टर्स, एंड देन रैपिड रीडिंग अलग से था. अभी यू हैव ओनली 4 सेक्शन एंड चैप्टर्स आर ओनली 8, प्रोजेज आर ओनली 8. आपको जो भी पोम्स है, आपको जो भी पोट्री है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब आप
आपके मॉरल स्टोरीज पे सिर्फ और सिर्फ बेस नहीं है, ये आपकी करंट सिचुएशन पर भी बेस है। करंट सिचुएशन पर आप कैसे चीज़ों को फोकस कर सकते हैं, करंट सिचुएशन पे आप कैसे उस चीज़ों को अपने डेली कोर्स ऑफ लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको ये चैप्टर्स दिए हैं। सेकेंड पार्ट आपका प्रोसेस है। हम कल फर्स्ट पोम से स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स दे वेर आस्किंग मैम प्लीज़ लेट स्टार्ट विद द पोम, बिकॉज पोइट्री का आपको ज़्यादा शौक होता है। तो of course I'll listen to you, and we are going to start with the first poem. That is an open song, very very interesting poem, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। सेकेंड थिंग, आपका जो थर्ड वाला पोर्शन है वो ग्रामर पोर्शन है। अच्छा, ग्रामर को सुन के बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत डर होता है। जैसे मैथ्स का फोबिया होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, उनको ग्रामर का भी फोबिया होता है। ग्रामर का फोबिया कैसा होता है कि मैम नाउन प्रोनाउन तक तो समझ जाता है, बट व्हेन इट गोज टू कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव्स, तो हमको उतना समझ में नहीं आता। क्यों? बिकॉज हमारा बेस क्लियर नहीं है। तो अगर आप अब नहीं करोगे तो आप अपना बेस क्लियर कब करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपको आदत होती है, इफ आई आस्क यू, हमको कॉमर्स स्टूडेंट्स को स्पेशली आदत होती है, शेयर की डेफिनेशन तो सबको याद ही होगी, राइट? अगर मैं पूछूँ शेयर कहती हूँ से, मैम शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। समझा नहीं समझा, दैट इज नॉट आवर फोकस। हाँ, ये डेफिनेशन और हमको ये लर्न है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, रॉन्ग इंग्लिश इम्प्रूव करते जाते हैं गाइस। अगर मैं आपको पूछूं नाउन क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम नेम, प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग। किसी भी एनिमल का नाम, पर्सन का नाम, किसी थिंग का नाम इज ऑलवेज द नाम। ऑब्जेक्ट ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट्स नेम इज अ नाउन। लेकिन अगर मैं आपसे, और शायद हम ये गेम भी खेलते थे, राइट? नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग, इसलिए हमको याद भी होगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वर्ड लव, व्हाट इज द वर्ड फ्रीडम, अगर आपने मेरे बिगनर इंग्लिश का देखा होगा वीडियो, तो उसमें भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा। यस, इट इज ऑल्सो अ नाउन, बट हमको क्यों नहीं पता? बिकॉज वी आर स्टिक टू द डेफिनेशन ऑफ नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग। हम ये भूल गए कि नाउन मतलब आइडिया और थॉट भी होता है, एंड दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फीलिंग्स। तो हमको हमारा बेस इस तरीके से क्लियर करना है। मैम ये आगे जाके क्या काम आने वाला है? ऑफ कोर्स एज अ सीए, एज अ सीएस, एज अ प्रोफेशनल पर्सन, एज अ सीएमए, और एज इन एनी करियर, जब आप अपना मेल ड्राफ्ट करोगे, जब आप एक मैसेज ड्राफ्ट करोगे, जब आप राइटिंग्स लिखोगे, जब आप कोई मीटिंग अटेंड करोगे, या जब आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे या पीपीटी प्रेजेंट करोगे, तब आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन आप केस लॉस पढ़ोगे लॉ में आगे जाके, कि एक मे और शेल से लॉ का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर आप मे बोलो या अगर आप शेल बोलो, इफ आई से यू मे डू इट, मतलब आप कर सकते हो या आप नहीं भी कर सकते, आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं बोलूँ यू शैल डू इट, आपको करना चाहिए, यू मस्ट डू इट, आपको करना ही है। आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस? सिर्फ एक ग्रामर में कितना डिफरेंस होता है, एक और एक वर्ड से। अगर आप एक लॉ में एक वर्ड भी चेंज कर दो, तो उससे पूरा का पूरा मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। पूरा केस लॉ चेंज हो जाता है, आपका ड्राफ्ट चेंज हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी भी जो ईमेल लिखते टाइम बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। जब भी हम ईमेल लिखते हैं, तो अगर इफ़ यू आर राइटिंग फॉर एग्जाम्पल टू मी, टू शुभी मैम, तो यू डोंट राइट डियर शुभी मैम, वॉट यू विल राइट इज़ रिस्पेक्टेड शुभी मैम। जब भी हम अपने सीनियर्स को या जब भी हम कोई भी रिस्पेक्टेड चेयर अथॉरिटी को लिखते हैं, तो यू हैव टू गिव द सैल्यूटेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता होता है कि मैम सैल्यूटेशन क्या होता है। सैल्यूटेशन इज समथिंग यू गिव, यू राइट इन द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव और इन द फॉर्म ऑफ अ रिस्पेक्ट टू दी। जब आप किसी को एड्रेस करते हो तो यू राइट डियर, यू राइट रिस्पेक्टेड, इसको सैल्यूटेशन बोला जाता है। एंड देयर इज ऑल्सो द सिग्नेचर पैनल। तो ईमेल लिखने से पहले हमको उसके कंटेंट्स देखने हैं, हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि हम वो चीज़ कैसे कर सकते हैं। बिकॉज द फर्स्ट डे ऑफ इंटर्नशिप अब आप जाओगे और आपका बॉस आपको ईमेल लिखने बोलेगा, तो जो आपका हार्ट बीट तेज़ होगा,
जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस कर चुके हैं। आई डोंट रिकमेंड कि आप सबके साथ वो चीज़ें हो। आई डोंट फील आप ये सब चीज़ें फेस करो और आप फिर मुझे मैसेज करो। सो वाई डोंट यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ग्रामर। और आपका इस बार का जो ग्रामर पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें एक टॉपिक है वर्चुअल मैसेज राइटिंग। तो जो वर्चुअल मैसेज राइटिंग है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें एक अलग टाइप की लर्निंग्स जो आपको एक्चुअली में आगे जाके काम आने वाली है। आई अग्री, बहुत सारे ओल्ड सिलेबस में ऐसे महाराष्ट्र बोर्ड में पोर्शन थे जो हमको आगे कुछ काम नहीं आते थे, जिसकी वजह से हमारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम होते गया था। बट अभी का जो इंडेक्स है, प्लीज़ गो थ्रू इट। आप देखोगे उसमें इतने डिफरेंट टाइप के ग्रामर पोर्शंस है, इतने डिफरेंट चैप्टर्स है, इतने डिफरेंट पोम्स है, जिसको पढ़ के आपको एक्चुअली में यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग। You can also implement that in your daily life. This is actually something which is going to make you learn many learnings of your life. लास्ट आपका जो पोर्शन है दैट इज सेक्शन 4, दैट विल बी योर ड्रामा सेक्शन। ड्रामा सेक्शन में क्या होने वाला है? ड्रामा सेक्शन में जैसे आपका पहले रैपिड रीडिंग होता था, नॉवेल राइटिंग्स टाइप का होता था, ये भी उसी टाइप का है, बट इसका नाम अभी दे दिया गया है ड्रामा सेक्शन। ड्रामा सेक्शन में बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चैप्टर्स है, उसमें से एक मूवी का भी आपको राइटिंग दिया हुआ है, स्क्रिप्ट दिया हुआ है, जो शायद आप सब देख भी चुके होंगे, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इफ़ पॉसिबल आई ऑल्सो गेट यू शेयर द लिंक ऑफ द मूवी, और इसके मैं आपको वीडियोस भी दिखाने की कोशिश करूँगी वाया लेक्चर्स, तो उसके थ्रू आप वो देख सकते हैं। तो ये सब चैप्टर्स एंड ये सब पोम्स हम कवर करने वाले हैं। एंड गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग बात और सबसे अच्छी बात इस सिलेबस की ये है कि हम इसको एक प्रॉपर टाइम में कंप्लीट करके अपनी राइटिंग्स पे और क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस कर सकते हैं। अब आते हैं हम पेपर पैटर्न पे। तो ऑब्वियसली योर पेपर पैटर्न विल कंसिस्ट ऑफ योर मार्क्स फ्रॉम द कोर्स प्लस योर इंटरनल मार्क्स, लेकिन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज टोटली डिफरेंट नाउ। जैसे 11th का कोर्स चेंज हुआ था, वैसे अभी 12th का भी पूरा पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन दी एक्टिविटीज़। आपका जितना भी पोर्शन है ये पूरा का पूरा एक्टिविटी पर बेस्ड है। ये पूरा का पूरा आपका जितना भी क्वेश्चंस आएगा, पहले होता था कि आपको पैसेजेस देता था और पैसेजेस से आप क्या करते थे, आप उसको देख के डायरेक्ट क्वेश्चंस को आंसर करते थे। फॉर एग्जांपल, एक जॉन के ऊपर पैसेज एंड इफ इट इज़ रिटन व्हाट इज़ जॉन डूइंग, तो जॉन इज़ प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन फॉर एग्जांपल। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस अब नहीं आने वाले, इसीलिए इट इज़ नॉट दैट ईजी। अब आपको पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स, डोंट वरी इफ़ यू डोंट नो दैम, हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर में। आपको फिगर्स ऑफ स्पीच ये ज़्यादा पूछेगा, पार्ट ऑफ स्पीच। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि मैम पार्ट ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच में डिफरेंस क्या है। यू नो व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस टाइप ऑफ डाउट्स। आई एम नॉट टेलिंग आपको क्या नहीं आता, आई एम टेलिंग आपको क्या क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारा बेस ही क्लियर नहीं रहेगा तो हाउ वुड यू अंडरस्टैंड दैट आपको क्या आगे जाके काम आने वाला है। जैसे मैं बात करी थी, कमिंग टू द टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच और फिगर्स ऑफ स्पीच, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि मैम पार्ट ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो अगर हम स्पीच की बात करेंगे तो द लेटर्स यू से मेक वर्ड्स, द वर्ड्स मेक सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस मेक पैरास, और इससे बनता है आपका स्पीच। जैसे जो मैं अभी आपको दे रही हूँ और आप सुन रहे हैं, आप किसी और को कुछ बोलेंगे, दैट इज अ स्पीच। एनीथिंग यू एड्रेस टू अनदर पर्सन, दैट इज पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आस्किंग अ क्वेश्चन, एक्सप्रेसिंग एनीथिंग। एनीथिंग, कुछ भी, जब हम किसी और से बात करते हैं तो उस बात करने को, जिसको हम हिंदी में वार्तालाप बोलते हैं, तो उस बात करने को स्पीच बोला जाता है। और ये स्पीच में अगर मैं बोलूँ पेन टेबल, तो आपको क्या समझ में आया? अगर मैं बोलूँ there's a pen inside the table, तो आपको समझ में आया? तो ये जो पार्ट्स होते हैं स्पीच के, सेंटेंस होता है और एक होता है कंप्लीट सेंटेंस।
एंड ऑब्वियसली वी हैव टू फोकस ऑन कंप्लीट सेंटेंसेस, कैसे बोलना है, कैसे सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना है, कौन सा पार्ट कहाँ ऐड करना है। बहुत सारे डाउट्स आते हैं अभी भी कि मैम अगर टेबल के अंदर है तो इनसाइड या इन होगा, और टेबल के ऊपर है तो ऑन होगा। क्यों कंफ्यूज होते हो इस चीज़ में अभी भी? बिकॉज ऑब्वियसली आपका बेस उतना क्लियर नहीं है। हम ग्रामर से भागते हैं, हम ग्रामर की क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, हम ग्रामर को अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, राइट? तो इसीलिए लेट मी टेल यू, अभी जो मेरा फोकस रहने वाला है ये टोटली डिफरेंट रहने वाला है ग्रामर को लेके। एंड ये अगर हमारे पास टाइम मिला, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हमको कोर्स के अलावा ये सब भी चीज़ें कवर करनी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमको भी करना है, वो सब भी हम पूरा का पूरा फोकस करने की कोशिश करेंगे। बट अभी पहले हम सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करेंगे। एंड लॉकडाउन इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन डू इट। आप इस अच्छे से उसको एन नंबर्स ऑफ टाइम देख के पढ़ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो ये ड्रामा सेक्शन में हम वही करने वाले हैं। हम एट दी एंड जब हमारा पोस्ट पोइट्री और ग्रामर सेक्शन खत्म होगा, और ग्रामर हम कंटिन्यूसली नहीं पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। First, in between a poem and a chapter, we are going to complete one grammar portion, and obviously I'll conduct your test online. तो जो भी आपका टेस्ट सीरीज रहेगा या जो भी आपकी डाउट सेशन रहेगा, I'll get more clear about your understanding, your level of understanding, और उस हिसाब से मैं करूँगी। Okay, still if you have any questions regarding the introduction, still if you have any doubt, please shoot on the comment box and I'm going to reply you ASAP. But प्लीज़ एक बार प्रीफेस ज़रूर पढ़ना अपने बुक, और इंडेक्स के थ्रू ज़रूर जाना, क्योंकि पहले से जब आप कोई चीज़ करके रखोगे तो आपको पढ़ने में आगे बहुत मज़ा आएगा। कल हम अपना फर्स्ट पोम करने वाले हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट मैम लेट्स स्टार्ट विद अ पोम, एक इंटरेस्टिंग पोम से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पोम पढ़ना पसंद होता है। तो अच्छा, आपको लग रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं मैम पोम होता है कि पोएम होता है। तो मैं आपको इसी से शुरुआत करती हूँ कि आप प्रोनाउंसिएशंस भी हम बहुत बार अलग यूज़ करते हैं, गलत यूज़ करते हैं। सी, there are different type of English, that is there is British English, there is literature, different type of English people use। उसमें कोई प्रोनाउंसिएशन, जैसे जेन्यून को जेनाइन भी बोला जाता है, कोई गलत या सही नहीं होता, बट ऑब्वियसली देर इज़ अ प्रोफेशनल pronunciation for everything, or it is not poem guys, yes, it is not poem, we have been saying it wrong for all our life, that's poem, the pronunciation is poem. I'm going to teach you pronunciations daily in the classes, don't worry, but the proper pronunciation of the spell POEM is poem, that is not poem, okay? सो अगर आप धीरे धीरे कोप अप करोगे, बोलना शुरू करोगे। लास्ट में आई वुड रिक्वेस्ट यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम मैं इंग्लिश में रोज़ बोलता हूँ, रोज़ कोशिश करता हूँ अपने फ्रेंड से बात करने की, लेकिन आई डोंट गेट दैट रिस्पॉन्स, और आई एंड अप नॉट लर्निंग अ प्रॉपर इंग्लिश। सबसे पहली बात तो आप गलत शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आई नो मैनी ऑफ देम सजेस्ट कि आप इंग्लिश में बोलना शुरू करो, बट आई डोंट सजेस्ट दैट, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में बोलना शुरू करते हो तो आप गलत इंग्लिश बोलना शुरू करते हो, और क्या पता आपका एटमॉस्फेयर, आपका सिचुएशन कैसा है, और आप कैसे उस चीज़ को कोप अप कर पाओ, या आपको कैसे आंसर्स मिले। तो मे बी यू आर ग्रोइंग बैड इंग्लिश, हो सकता है आप एक बैड इंग्लिश डेवलप। आई एम नॉट सेइंग आप वोकेबलरी पढ़ो एक दिन में 20 वर्ड्स, या एक दिन में यू हैव टू लर्न दोज मिलियन वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी, नो, बट रेफर डिक्शनरी फॉर द प्रॉपर वर्ड्स, डोंट जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। आप सिर्फ बोलना डायरेक्टली शुरू मत करो, सबसे पहले आप इंग्लिश में सोचना शुरू करो, बिकॉज अगर आप इंग्लिश में सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉपर इंग्लिश बोलोगे। ऑब्वियसली आपका ग्रामर वही रहेगा, तो आई एम हियर फॉर दैट। आस्क मी, अगर आपको सिलेबस के अलावा भी क्वेश्चंस पूछना है, यू कैन डेफिनेटली शूट योर क्वेश्चंस। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए सेपरेटली ऑन सम ग्रामर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक, हम वो भी सैटरडेज को कोशिश करेंगे जब हमारी क्लासेस ऑफ रहती है कवर करने का। आई डेफिनेटली डिलीवर यू ईच Saturday a video on your personal development, or a video on your emotional intelligence, or English speaking.
लेकिन उसके लिए हमको हमारे प्रोजेस, हमारे पोइट्री, हमारा ड्रामा सेक्शन, हमारा इंग्लिश सेक्शन, हमारा सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद ही हम उन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे, और अगर हम इसके साथ साथ करेंगे तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा। ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे हैं, मैम नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम है, मैम बफरिंग का प्रॉब्लम है। सी, अभी क्लासेस शुरू हुई है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। सी विच नेटवर्क एंड डिवाइस इज़ बेस्ट वर्किंग फॉर यू। नाउअडेज इंटरनेट इज़ नॉट एनी रॉकेट साइंस, तो आप उसको प्रॉपरली देखो कि कितना आप किस में बेस्ट पढ़ पा रहे हो। हमारे साइड से भी जो भी प्रॉब्लम है, आपके साइड से भी जो भी प्रॉब्लम है, वो विद इन 2-3 डेज फिक्स हो जाएगी, और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। एंड ऑफ कोर्स द रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड अपने दिमाग से ये मेंटेलिटी हटा लो कि फ्री में है तो आपको आधा ही कोर्स पढ़ाएंगे, या जो भी चीज़ें हैं। हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाना है। हमने इतने साल मेहनत सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं किया है कि हम आपको कोई स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाएंगे। दिस इज़ जस्ट अ सोशल कॉज बाय द टीचर्स ऑफ आर अकेडमी, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर फोकस कर पाए। और हमारा सबसे ज़्यादा फोकस अभी 12th पे है, क्योंकि 12th इज़ द बेस्ट बेस ईयर। आपको हर प्रोफेशनल कोर्स में वो काम आने वाला है। आप इंग्लिश का इम्पोर्टेंस समझो। अब ये समझो कि जब भी आप कोई जॉब पे जाओगे, जब भी द सोल एंड होल पर्पस इज कि हमको आगे जाके एक अच्छी जॉब करनी है, हमको एक अच्छा बिजनेस करना है। और जब भी आप कोई जॉब या कोई बिजनेस पे जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा? ये कि आपने कितने अटेंड में सीए निकाला, कि आपने कितने सीरियसली ट्यूशंस अटेंड किए, आपने कितना पास किया, और आपके कितने अच्छे परसेंटेज आए। नो, आपको पता है आपसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा? The first question which is asked to you is, tell me about yourself. और इसके लिए आपको ना टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, इसके लिए ना आपके रिजल्ट्स काम आएंगे, इसके लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट काम आने वाला है, दैट इज़ इंग्लिश। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12th, आई एम टॉकिंग टू योर इंग्लिश स्पीकिंग क्वालिटी। आपका जो कॉन्फिडेंस है, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग गुड इंग्लिश। और हमको इस जर्नी में अपनी इंग्लिश को एक गुड इंग्लिश में कवर करना है। हमको अपनी जर्नी में इस प्रॉपर स्पीकिंग को एक प्रॉपर स्पीकिंग में, एक प्रॉपर ग्रामेटिकल अप्रोच में, प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिलीवर करना है। इसके बीच में हम बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ करेंगे, हम बहुत सारी गेम्स खेलेंगे ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, जिसके थ्रू आप इजीली उन सब चीज़ों को सीख पाओगे। बट आई वॉन्ट योर टाइम, आई वॉन्ट योर डेडिकेशन, एंड आई वॉन्ट योर सीरियसनेस। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैसेजेस करते हैं ग्रुप में, दे आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट studies. You take a step, I will take two, or we will take two. But if you're not serious, it will be suffered by you only. आपको बाद में एक्सपेंसिव कोचिंग क्लासेस लगा के टाइम पे कोर्स ख़त्म करके, जिसमें आपको आधा समझेगा आधा नहीं समझेगा। एंड इंग्लिश टेक्स टाइम, द ग्रामर, द चैप्टर्स, द पोम्स टेक्स टाइम। उसको समझने में टाइम लगता है, उसको आपको समझ के फिर इंटरप्रेट करना। उसके बाद हम हर एक चैप्टर या पोम पढ़ने के बाद एक्टिविटी शीट करेंगे। एक्टिविटी शीट इज़ नॉट ईजी गाइस। पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको ये क्वेश्चन नहीं आता व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पोम और व्हाट डू यू थिंक अबाउट द चैप्टर। डेफिनेटली ऐसा एक आध क्वेश्चन आता है, बट पूरे क्वेश्चन जो है आपके टोटली इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अब आपका डिफरेंट मॉरल स्टोरीज पे आएगा। उसके लिए ना सिर्फ आपको चैप्टर्स पे ध्यान देना है, पर आई टेक अ सेशन ऑन हाउ टू राइट द आंसर्स। आपको उसमें भी ध्यान देना है, बिकॉज दिस टाइम इंग्लिश में इट इज़ नॉट ओनली अबाउट particular writing of the answers, it is also about creative writing। तो हम क्रिएटिव राइटिंग पे भी बहुत सारे सेशंस लेने वाले हैं, क्रिएटिव राइटिंग पे एक्टिविटीज़ लेने वाले हैं जो हम कवर करेंगे। बट एट द एंड it requires no cost, it requires no degree, it just requires your dedication। अगर हमको, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंटेलिटी है मैम लैंग्वेज में तो मार्क्स देता ही नहीं है। आपको पता है जैसे आपको मैथ्स में या अकाउंट्स में यू हैव दैट एडवांटेज कि आपको फॉर्मेट्स पे मार्क्स मिलते हैं, राइट? उसमें भी आपका सोल्यूशन सही होना चाहिए। आपको पता है हमारे पास लेटर राइटिंग है, वर्चुअल मैसेज राइटिंग है, ये जो फॉर्मेट्स है इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंटेलिटी होती है कि लेटर राइटिंग में बॉडी अच्छी लिखो तो बॉडी पे ज़्यादा मार्क्स है। रॉन्ग।
अगर 5 मार्क का लेटर राइटिंग है तो बॉडी पे 1 या 2 मार्क से ज़्यादा नहीं होते, द होल इज़ फॉर दी फॉर्मेट्स। बट हमको ये सिचुएशन ही नहीं लानी है कि हमको फॉर्मेट ही पढ़ के जाना है और उस पर मार्क्स लेना है। हमको 100% अपने आप को प्रिपेयर करना है उस चीज़ के लिए। ओके, हमारे जो लेक्चर्स रहेंगे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगे। दैट इज़, एक रहेगा आपका जो बुक में से हम पढ़ेंगे और एक रहेगा आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ साथ। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एज इन नॉट वेयर आई एम गोइंग टू टीच यू, जो हम इस कोर्स के ग्रामर कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ हम फोकस करेंगे कि हम दूसरे ग्रामर कोर्सेज भी, दूसरे ग्रामर पोर्शंस भी कंप्लीट कर सके। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ इंग्लिश जो रियलाइज़ करते हैं कि उनको लिखना बहुत पसंद है, उनको रीड करना बहुत पसंद है। तो वर्चुअली हम ये भी ट्राई करेंगे पूरा कि हम उसको भी प्रैक्टिस कर सके, हम आई कैन फोकस ऑन देयर टैलेंट और हम उस चीज़ को भी आगे बढ़ा सकें। वो आपको आंसर्स लिखने में बहुत काम आएगी। एंड इट इज़ ऑल, और आपको पता है ये जो एक्टिविटी शीट अभी इंग्लिश में दिया है, इट इज़ ऑल अबाउट जो आप डेली करते हो। आप फ्लो चार्ट्स बनाते हो, राइट, आप नेट डायग्राम्स बनाते हो, आप लेटर्स लिखते हो, आप अपने फ्रेंड्स को ईमेल्स लिखते हो, बस उसी को एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रोफेशनली लिखने का तरीका सीखना है, ताकि हम आगे जाके प्रोफेशनली भी इन सब चीज़ों को कोप अप कर पाए। जब भी हम अपना स्टार्ट करें क्लास, मेक श्योर यू आर हैविंग योर नोटबुक। हम हैंड रिटन नोट्स लिखेंगे एंड आई एम गोइंग टू चेक योर नोट्स, आई एम गोइंग टू सी इट। आपको आई विल टेल यू द वे हाउ, बट आई एम गोइंग टू सी। आपको एक आंसर्स डेली लिख के मुझे आंसर्स दे के आपको डेली क्वेश्चंस आंसर्स जो एक्टिविटी शीट में आपको दूंगी, सबसे पहले आपको मुझे अपने आप आंसर लिख के भेजना होगा। उसके थ्रू आई कैन एनालाइज कि आपका राइटिंग स्किल क्या है, आपको किस में कितना फोकस करने की ज़रूरत है। एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू, आई ट्राई माई बेस्ट, और मैं वो आंसर्स देख के ही उस लेक्चर में आपका अप्रोच करूँगी कि आपको किस तरीके से लिखना है और आपको कैसे लिखना है। आई टेल यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरलाइनिंग द इम्पॉर्टेंट लाइन्स इन द आंसर्स। आपके लिखने का तरीका क्या है। बहुत सारे लोग अभी भी उसी चीज़ में अटके हुए हैं कि मैम लेफ्ट अलाइनमेंट है कि राइट अलाइनमेंट है। हाँ, लास्ट ईयर तक महाराष्ट्र बोर्ड में भी राइट अलाइनमेंट, दैट इज़ बहुत पुराना जो फॉर्मेट था लेटर राइटिंग का वो था, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू अ प्रोफेशनल। और आपका एक सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन में, दैट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। आई एम गोइंग टू कवर दैट सब्जेक्ट। तो उस सब्जेक्ट में भी ये जो इंग्लिश में आपका ग्रामर पोर्शन है वो बहुत सारा दिया है। तो अगर आप पूरे सब्जेक्ट्स पे, नॉट ओनली इंग्लिश, इवन इन एसपी में जो आपका लॉ है थोड़ा बहुत, इवन अकाउंट्स का जो आपका पोर्शन है, मैथ्स का जो आपका पोर्शन है, अगर आप अभी 12th में गाइज अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको सीए या सीएस फाउंडेशन में बहुत इजी जाएगा पढ़ने में, या सीएमए फाउंडेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेम है। जैसे मैनेजमेंट ओसीएम, उसमें भी सीएमए में भी एक सब्जेक्ट है एथिक्स एंड मैनेजमेंट, तो वो मैनेजमेंट में बहुत सारे आपके पोर्शंस है जो थोड़े एक्सटेंट में है लेकिन सेम है। आप ये सोचो, अगर आपका बेस अभी से आप अच्छे से क्लियर कर लोगे तो दैट वुड बी सो इजी फॉर यू टू कोप अप आगे जाके। हमको सिर्फ पढ़ के मार्क्स नहीं लाना है, राइट। यू हैव टू क्रिएट अ हिस्ट्री, यू हैव टू क्रिएट, आपको AIR आना है, राइट। इसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस चीज़ को अभी से फोकस करो। आप अभी से प्लीज़ अंडरस्टैंड, इसको डेली पढ़ो। एंड आई अंडरस्टैंड आप कल से एक्टिव रहोगे क्लास में, हम इंटरेक्ट करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जितने भी डाउट्स है वो हम क्लियर कर पाए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम हम कल पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए बी रेडी विथ योर नोट्स। अगर आपके पास प्रिंटर्स है तो वेल एंड गुड, आप प्रिंट कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पोम लिख दो कॉपी में तो एक आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा और आप उसको लिख भी पाओगे। हम आगे जाके राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि मैम हम प्रेजेंटेशन अच्छा है या हमको सब कुछ आता है पर हम लिखने में लैक करते हैं, तो हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। उसके भी हम गेम्स कंडक्ट करने वाले हैं, फन गेम्स, जिसके थ्रू आप अपनी राइटिंग स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी गेम लेने वाले हैं जहाँ यू नो देयर विल बी डिस्टर्बेंस बट स्टिल यू हैव टू फोकस ऑन राइटिंग, हम वो भी चीज़ करेंगे। होप अगर लॉकडाउन एंड होता है तो हम फेस टू फेस बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर पाए, बट टिल देन, गोइंग विद द करंट सिचुएशन,
अगेन आई एम टेलिंग, डोंट वरी विद आर मोटिव, डोंट वरी विद द क्वालिटी. आपको पूरा का पूरा 100% सिलेबस हम कंप्लीट करा के देंगे, लेकिन द ओनली थिंग वी रिक्वायर फ्रॉम यू इज़ योर टाइम, योर डेडिकेशन एंड योर सीरियसनेस गाइज. अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद आई है तो प्लीज़ उसको यूज़ करो, डोंट वेस्ट इट. ओके. एंड ऑब्वियसली इंग्लिश में आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, कोई -1 में भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे. आपको हर एक चीज़ आई ट्राई टू कवर. आपको कोई भी ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश वर्ड्स भी नहीं समझते जो शायद लेक्चर में मैं आप नहीं समझ पा रहे हो या नहीं कवर हो रहा है, कोई बहुत ही सिंपल वर्ड है जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो मैं लेक्चर में नहीं बता रही हूँ, आप उसको मुझे अलग से डाउट पूछ सकते हो. एंड अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बेस्ट वे क्या है, बहुत सारे लोगों को एंजाइटी और फियर होता है क्लासरूम में डाउट्स पूछने का, पढ़ने का, बट यहाँ पे वी आर 24/7 अवेलेबल फॉर यू, यू आर 24/7 अवेलेबल फॉर द डाउट सेशन. तो आप हमेशा मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड प्लीज़ शूट द क्वेश्चंस. अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो इंडेक्स में कोई डाउट है तो गो थ्रू द प्रीफिक्स, गो थ्रू द इंडेक्स. कल हम अपना फर्स्ट पोम पार्ट 2 का स्टार्ट करेंगे एंड इफ़ पॉसिबल अगर हमारा पोम हो जाता है टाइम पे तो हम अपने लेक्चर में ही एक्टिविटी शीट भी सॉल्व करेंगे. आई सेंड यू द एक्टिविटी शीट पीडीएफ में ग्रुप में. ओके, थैंक यू सो मच गाइज. I hope you come tomorrow with more power and energy and a very interesting poem is on the way for you. Okay, chalo, bye guys, take care.